ठीक है, लेट्स सॉल्व कपल ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉब्लम में क्या है कि आई वांट सॉल्व द कंप्लीट प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम में समझने वाला चीज़ है दैट आई एक्सप्लेन, उसका जो कैलकुलेशन दैट यू आर सपोज टू कंप्लीट। ठीक है, अब फिर भी बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कमेंट में जाके लिखेंगे पूरा सॉल्व कर दो। मैं पूरा सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ? अगर समझ में आ गया है, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, तो जो कैलकुलेशन है वो तो ट्रिवियल काम है, वो तो कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट यू शुड बी एबल टू डू। और अगर समझ में नहीं आया है तो फिर कैलकुलेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लाइक अगर समझ में नहीं आया तो यू आर सपोज टू गो थ्रू द वीडियो अगेन। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज सो दैट आई कैन गिव यू मोर एक्सपोजर टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ये ठीक है, टाइम तो लिमिटेड है ही ऑफ कोर्स, ऑलरेडी नंबर ऑफ़ वीडियोस बहुत ज़्यादा होता है यूजुअली मेरा, तो ज़्यादा क्वेश्चन हम डील कर पाए इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए स्क्वायर कॉमा a minus 2 be a point interior to the region of the parabola y square is equals to 2x, तो y square is equals to 2x इस टाइप का एक पैराबोला आ जाएगा। ये ठीक है, इंटीरियर टू द रीजन एंड बाय द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट 2,2, तो 2,2 यहाँ पे एक पॉइंट है मान लिया, एंड 8,-4, तो इट्स नॉट लुकिंग लाइक 8,-4 मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट है। तो मेरे को अल्टीमेटली क्या पता लगाना है कि ये जो पॉइंट है ए स्क्वायर कॉमा ए माइनस टू, ये इस रीजन के अंदर होना चाहिए, कॉर्ड के लेफ्ट पे होना चाहिए, पैराबोला के अंदर होना चाहिए। बहुत सिंपल है, कॉर्ड का इक्वेशन अगर मेरे को ये दो पॉइंट पता है तो इस कॉर्ड का इक्वेशन लिख सकते हैं ए बी का, 2 पॉइंट फॉर्मूले से। ए बी का इक्वेशन कितना हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये ठीक है, ये हो गया 6 6 -1 हो गया, तो हो गया वाई माइनस टू बराबर माइनस एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वाई इक्वस टू 4, ये लाइन हो गया। ठीक है, अब इसमें ऑफ कोर्स ओरिजिन यहाँ पे है, तो अगर मेरे को क्या चाहिए कि इस लाइन के लेफ्ट पे रहना चाहिए। ठीक है, तो लाइन में अगर मैं 0 0 रखूँ और 4 को भी इधर ले आए, एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ 0 0 रखे तो नेगेटिव आएगा। उसका मतलब क्या, जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ सभी पॉइंट्स के लिए, इन सारे पॉइंट्स के लिए, ये भी उसी तरफ है जिस तरफ ओरिजिन है, लाइन विल प्रोड्यूस नेगेटिव वैल्यूज। तो ये जो पॉइंट आया ए स्क्वायर कॉमा ए माइनस टू, ये इस लाइन में रख के नेगेटिव कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू माइनस फोर शुड बी लेस देन 0। तो एक तो ये इनइक्वालिटी आ गया, इसको सॉल्व कर लो, इसका मान लिया सोल्यूशन बना गया। ये तो केवल ये इंश्योर करेगा कि लाइन के लेफ्ट पे है, बट लाइन के लेफ्ट पे तो ये भी है। अब मेरे को क्या है और इंश्योर करने के, पैराबोला के अंदर रहे, तो पैराबोला के अंदर अगेन एस वन नेगेटिव होता है, तो वाई स्क्वायर बराबर 2x, तो वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स भी इस पॉइंट पे ए स्क्वायर कॉमा ए माइनस टू पे नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ए माइनस टू यहाँ रखा, तो ये आ गया ए माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, दिस शुड ऑल्सो भी नेगेटिव। ये ठीक है, ये दूसरा इनइक्वालिटी आ गया, इसको भी सॉल्व कर लिया। जो फाइनल आंसर वो होगा वो क्या होगा, एस वन इंटरसेक्शन एस टू, ये आंसर होगा। ठीक है, एक एट आंसर। ओके, now let's move to second question. The point 2k comma k lies inside the region bounded by the parabola x square is equals to 4y. सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस पैराबोला इसमें ऐसे चेंज कर दिया है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay से अगर इसको कंपेयर करें तो 0,1, ए का वैल्यू 1 हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये वाला जो लेंथ है ये 2a होता है और a का वैल्यू 1 है, तो ये लेंथ कितना हो गया 2, तो l का x कोऑर्डिनेट 2 हो गया, y कोऑर्डिनेट 1 हो गया, इसीलिए l डैश, l और l डैश क्या है, एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम, वो कितना हो जाएगा -2,1। ठीक है, अब अगेन ये पॉइंट हमें क्या चाहिए, इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लैटिस रेक्टम, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, वही चीज़ है इसके अंदर लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0,
अच्छा, वाई स्क्वायर माइनस 4ax के लिए तो s1 नेगेटिव होना चाहिए, तब पैराबोला के अंदर आएगा। कभी भी अगर ऐसा कंफ्यूजन हो तो एक पॉइंट ले लिया, जैसे मान लिया मैंने ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट के लिए तो ये क्वांटिटी जीरो आएगा क्योंकि ये पैराबोला के ऊपर है। अगर मैं इससे थोड़ा राइट पे जाऊँ यहाँ पे, तो पॉइंट ए से ए डैश तक जाने में क्या हो गया, वाई कॉर्डिनेट तो सेम रहा, एक्स कॉर्डिनेट बढ़ गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए और इसमें मैंने ए रखा और ए डैश रखा, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, ये वाला पार्ट ए डैश के लिए ज़्यादा आएगा। तो ए के लिए ये पूरा क्वांटिटी ज़ीरो है क्योंकि वो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। तो ए डैश के लिए एक्स बढ़ाने पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, अंदर नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये एक्सप्लेन क्यों किया, क्योंकि कुछ बच्चों का आदत होता है कि 4y माइनस एक्स स्क्वायर करके लेने का। तो अगर ये एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं तो s1 पॉजिटिव आएगा पैराबोला के अंदर, इस पैराबोला के अंदर। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4y यूज़ कर रहे हैं तो फिर नेगेटिव आएगा। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 4y यूज़ करें, उसमें ये पॉइंट रखा, ये ठीक है। इफ़ आई वांट कि पॉइंट इस रीजन में रहे तो पैराबोला के अंदर रहना चाहिए, तो x की जगह क्या रखा, 2k, तो 2k का स्क्वायर माइनस 4y की जगह k इज लेस देन 0 एंड दिस विल इंश्योर पैराबोला के अंदर। अब पैराबोला के अंदर तो यहाँ पे भी हो सकता है ये, ठीक है, बट मेरे को क्या चाहिए, लेटस रेक्टम के नीचे नीचे रहना चाहिए। तो लेटस रेक्टम का y कोऑर्डिनेट कितना है, 1। ठीक है, तो जो भी पॉइंट हमारा 2k कॉमा k है उसका y कोऑर्डिनेट 1 से छोटा रहना चाहिए, दैट वुड मीन k शुड बी लेस देन। अब एक इनइक्वालिटी ये हो गई, दूसरी इनइक्वालिटी ये हो गई, इन दोनों का इंटरसेक्शन विल गिव यू रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंडीशन फॉर विच द लाइन दिस टचेज द पैराबोला दिस। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता तो उसके लिए हम टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखते, mx प्लस ए बाई एम। बट यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस ए हो गया, तो इस इक्वेशन में भी हमने m टाइम्स x की जगह x प्लस ए लिख लिया प्लस ए बाई एम। तो इसको मैं लिख लिया mx प्लस ए एम प्लस ए बाई एम। ठीक है, तो अगर हम टेंजेंसी कंडीशन के लिए बात करें तो इस पैराबोला के लिए टेंजेंसी कंडीशन क्या आ जाएगा, टेंजेंसी कंडीशन क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड के लिए तो ये होता है c, y बराबर एम एक्स को छोड़ के जो बच जाए इसको c बोलते हैं। तो यहाँ पे y बराबर एम एक्स को छोड़ के ये बच गया, तो यही कंडीशन हो गया ए एम प्लस ए बाई एम। ये ठीक है, ये टेंजेंसी कंडीशन हो गया। ठीक है, टेंजेंसी कंडीशन का मतलब क्या है, अगर लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिया होता देन दिस शुड हैव बीन ट्रू। ये ठीक है, दिस शुड होल्ड, बट यहाँ पे इक्वेशन किसी और फॉर्म में दे रखा है तो कोई बात नहीं, उसको वैसे कन्वर्ट कर लिया, इसको ऐसे लिख लिया y साइन अल्फा बराबर माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस पी। ठीक है, तो हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉट अल्फा प्लस पी कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा साइन अल्फा से डिवाइड करके। अब ये उस फॉर्म में आ गया y बराबर एम एक्स प्लस सी में, जहाँ पे m का काम कौन करेगा, जो भी x का कोफिशिएंट है दैट इज माइनस कॉट अल्फा, और c का काम ये कर रहा है। इसने क्या बताया कि इस पैराबोला के लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस ए पैराबोला के लिए ये वाली कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो c की जगह इसको मैंने रख दिया, तो इस कंडीशन से क्या आ जाएगा, c की जगह रख दिया p कोसेक अल्फा इज इक्वल टू, ए तो ए ही है, m की जगह रख दिया माइनस कॉट अल्फा, ठीक है, प्लस ए अपॉन माइनस कॉट अल्फा। ठीक है, ये कंडीशन आ गया। आप चाहे इसको ऐसे लिखा रहने दो, चाहे ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं है तो हो सकता है साइन कॉस के फॉर्म में, तो इसको साइन कॉस में ब्रेक करके तब उस फॉर्म में आंसर छोड़ दिया। वैसे आंसर यही हो गया विदाउट सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 टचेज द पैराबोला दिस। ठीक है, तो इस लाइन के लिए m का वैल्यू कितना हो गया, 3, और c का वैल्यू कितना होना चाहिए, पैराबोला तो ये स्टैंडर्ड ही है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x,
तो c इज इक्वल टू a बाई एम होना चाहिए। c की जगह इसने क्या लिखा है 1, a की जगह a और m की जगह हमने क्या लिख लिया 3। दैट मीन्स a 3 होना चाहिए, a का वैल्यू निकल आया। देन फाइंड लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना होता है 4a लैटस रेक्टम, तो कितना हो गया 12। यही आंसर हो गया। ठीक है, फेयरली सिंपल। ओके फिर आगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पैराबोला है, a का वैल्यू 1 है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो वो नॉर्मल का इक्वेशन m के टर्म्स में क्या होता है mx माइनस am क्यूब माइनस 2am ये होता है। यहाँ पे अगर a का वैल्यू 1 है तो a का वैल्यू 1 रखने पे कितना हो गया माइनस 2m, ये हो गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला पैरेलल टू द लाइन y बराबर 2x प्लस 5, तो उसका मतलब है m बराबर 2 हो गया। तो m बराबर 2 अगर यहाँ रखा तो आंसर कितना आ जाएगा y बराबर 2x माइनस 8 माइनस 4। दैट मीन्स टू स्लोप के नॉर्मल का इक्वेशन y बराबर 2x माइनस 12 हो गया इस पैराबोला के लिए। ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में बोला है परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया m माइनस ए अपॉन बी से माइनस 1/3, तो इसके परपेंडिकुलर m परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3। तो अब ये जो 3 है वो इसमें रख दिया, तो फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा y बराबर 3x माइनस एम क्यूब 27 माइनस 6, या फिर y इज इक्वल टू 3x माइनस 33। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये पार्ट सॉल्व। अब अगला पार्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, तो दैट मीन्स a इज इक्वल टू कितना हो गया 4, विच इज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू रेस्पेक्टिवली द लाइन दिस। ठीक है, वही सेम ओल्ड स्टोरी। इस लाइन का स्लोप कितना हो गया m बराबर 2। ठीक है, तो जो इसके पैरेलल टेंजेंट आएगा, टेंजेंट जो इसके पैरेलल आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। एम का वैल्यू अगर 2 है तो 2x प्लस ए बाई एम, तो या फिर y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ये ठीक है। दूसरा m परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा माइनस हाफ, तो फिर वो टेंजेंट वो टेंजेंट जो परपेंडिकुलर होगा गिवन लाइन के उसके लिए कितना हो जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम माइनस 2, तो दिस विल बी y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 और माइनस 8 हो गया है माइनस 2 पर जाके, ये दूसरा टेंजेंट हो गया। फिर इसमें इसने ये बोला है ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, मतलब इट इज समथिंग लाइक कि एक लाइन तो ये हो गया जिसका स्लोप माइनस हाफ है ये ठीक है, ये पैरेलल लाइन हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया गिवन लाइन के। गिवन लाइन मान लिया कुछ ऐसे, तो एक पैरेलल हो गया एक परपेंडिकुलर हो गया। तो ये इस लाइन को आई एम कॉलिंग टी पैरेलल एंड इस लाइन को आई एम कॉलिंग टी परपेंडिकुलर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जैसा हमने बोला कि टेंजेंट का स्लोप क्या होता है पैरामीटर के टर्म्स में 1/t। ठीक है, उसका मतलब क्या है टेंजेंट के स्लोप में एंड पैरामीटर में क्या रिलेशन है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर मेरे को स्लोप पता है तो मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बता सकता हूँ, अगर m स्लोप है तो ये हो जाएगा a बाई एम स्क्वायर 2a बाई एम, क्योंकि 80 स्क्वायर 280 होता है, और टेंजेंट का स्लोप एंड पैरामीटर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो t की जगह 1/m लगती है, तो ये आ गया। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ये ठीक है, मान लिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P1 है, ये P2 है, तो P1 क्या हो जाएगा a का वैल्यू है 4, 4 अपॉन m, m का वैल्यू कितना है 2, कॉमा 2 अपॉन m, दैट मीन्स 2,4। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना हो गया 2,4। इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P2 कितना हो जाएगा a अपॉन एम स्क्वायर, तो माइनस हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा
माइनस 1/4 सॉरी 1/4 कॉमा 2a/m माइनस हाफ। तो ये पॉइंट कितना हो गया 16 कॉमा माइनस 16। ठीक है, तो ये थोड़ा आगे जाके होगा। ये इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, यही पूछा गया था तो ये सॉल्व हो गया। फिर फाइंड इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स टू द पैराबोला दिस विच पासिस थ्रू 2,5। ये ठीक है, ऐसा क्वेश्चन वही होगा। अगर हमें टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालना है तो एक तरीका तो ये हो गया कि 2,5 के रेस्पेक्ट में SS1 बराबर टी स्क्वायर लिखा, उससे क्या होगा जॉइंट इक्वेशन आ जाएगा टेंजेंट्स का। फिर उसको x में क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व कर लिया तो इंडिविजुअल इक्वेशन आ जाएगा। ये ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम ऐसे बोलेंगे m स्लोप मान लिया, ये ठीक है, टेंजेंट का मान लिया, जो भी इस पॉइंट से टेंजेंट पास कर रहा है उसका स्लोप m है, तो फिर उसका इक्वेशन कितना हो जाएगा y इज इक्वस टू एम एक्स प्लस ए। ये यहाँ से 4a 12 है तो a बराबर कितना हो गया 3 a/m। ऐसे किया। फिर अगर इसका स्लोप m है और ये 2,5 से पास करा है तो 2,5 से सेटिस्फाई करा दिया, तो आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2m प्लस 3/m विच इज 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है यार, वैल्यू बहुत आसान सी दे रखा है। एक तो इसमें देखते ही ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से, वैसे तो सॉल्व कर लो, हिट एंड ट्रायल से 1 दिख रहा है रूट इसका, m की जगह 1 रखोगे तो पूरा 0 हो गया, तो m बराबर एक रूट तो 1 हो गया। और यहाँ से c/a होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3/2 है, एक रूट 1 है तो दूसरा रूट कितना हो गया 3/2। तो यहाँ से जो दो टैंजेंट खींच रहा है उसमें टैंजेंट 1 कितना हो गया y बराबर, इक्वेशन तो यही होगा एम एक्स प्लस a/m, उसमें m का लिए 3 रखा, सॉरी 1 रखा, तो आ जाएगा x प्लस 3, ये एक टैंजेंट हो गया। फिर सेकेंड टैंजेंट के लिए m का लिए 3/2 रखा, 3/m 3/2, तो 3 कैंसिल, 3/2 x प्लस 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो दूसरा टैंजेंट कितना आ गया y बराबर 3/2 x प्लस 2, दिस इज सेकेंड टैंजेंट। बस यही पूछा गया था, सॉल्व। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Write down the equation of the tangent and normal at the end of the lattice rectum of the parabola y square is equals to 4ax। ठीक है, y square is equals to 4ax और x की जगह x माइनस a लिख दिया, तो उसका मतलब क्या है कि ये पूरा पैराबोला आगे शिफ्ट हो जाएगा a यूनिट से। ये वाला पॉइंट आ गया a,0। ठीक है, फोकस ये कहाँ पे आ जाएगा, पहले a,0 पे था, अब a आगे और शिफ्ट कर दिया तो 2a,0 पे आ जाएगा फोकस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द एंड्स ऑफ द लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम में ये मान लिया L1 है, ये L2 है, तो L1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2a। एक्स कोऑर्डिनेट तो तीनों पॉइंट का यही रहेगा, L1 S और L2, तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा 2a कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर पैराबोला यहाँ पे होता तो भी हाइट तो उतना ही रहता। कितना हाइट होता है 2a, तो 2a कॉमा 2a एंड L2 विल बी 2a कॉमा माइनस 2a। यहाँ तक ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल चाहिए। तो टेंजेंट का इक्वेशन एट L1 वो तो सिंपली t बराबर 0 से लिख सकते हो। ठीक है, तो इस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं y1 2a। इक्वेशन क्या है पैराबोला का, वाई स्क्वायर बराबर 4ax माइनस 4a स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर को ऐसे लिख लिया, उसको लिख लिया 2ax प्लस x1 माइनस 4a स्क्वायर ऐसे। ठीक है, तो कितना हो गया 2a कैंसिल कर दिया, तो हो गया y इज इक्व टू एक्स प्लस 2a माइनस 2a, तो ये भी कैंसिल, तो हो गया y इज इक्व टू एक्स। तो एक टेंजेंट तो ये हो गया। ठीक है,
अब नॉर्मल क्या होगा इसी पॉइंट पे, इसका स्लोप कितना है दिख रहा है 1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा -1। तो स्लोप अगर नॉर्मल का -1 है और L1 से पास करना है उसको, तो इक्वेशन क्या हो गया, y - 2a इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x - 2a। तो वापस x प्लस वाई बराबर 4a, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल 1। ऐसे ही दूसरा जो पॉइंट दे रखा है L2, उस पर अब तुम अपने आप कर सकते हो। टैंजेंट का इक्वेशन निकालो t बराबर 0 करके, वहाँ से स्लोप निकाल लिया, फिर नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लिया। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अगेन अब थोड़ा ब्रेक लेके वापस कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन हमने क्या बोला, y इज इक्वल टू mx माइनस ए एम क्यूब माइनस 2m। ठीक है, अब मान लिया जैसे टेंजेंट के लिए बोला था कि ये नॉर्मल, ये मान लिया नॉर्मल एक पॉइंट P से पास कर रहा है विच इज h k। ठीक है, या क्वेश्चन उल्टा बोल दिया कि एक पॉइंट दे रखा है हमें h k और हम बोलें इससे ड्रॉन नॉर्मल का इक्वेशन बताओ, तो क्या करेंगे हम, हमने मान लिया जो नॉर्मल है उसका स्लोप m है, तो अगर स्लोप m है तो इक्वेशन ये होना चाहिए y इज इक्वल टू mx माइनस ए एम क्यू माइनस 2m। फिर ये h k से पास कर रहा है, वही सेम स्टोरी, तो h k से सेटिस्फाई करा दिया, mh माइनस ए एम क्यू माइनस 2m। ठीक है, अब इसको m के लिए सॉल्व कर लिया, ये ठीक है, इसका स्लोप m है, तो इसको अगर रीअरेंज किया टर्म्स को तो आ जाएगा ए एम क्यू प्लस 2a माइनस एच टाइम्स m प्लस के बराबर 0। तो अगर h के नोन है, पैराबोला दे रखा है, तो उसका मतलब क्या कि इस इक्वेशन में m अननोन हो गया। अब ये जो इक्वेशन है ये ठीक है, ये तो क्यूबिक हो गया, दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशन, इसको फर्स्ट बोल दिया। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका मैक्सिमम 3 रूट आएगा, तो वहां से हमें क्या पता लगा कि एक पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल खींचा जा सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, क्यूबिक का अगर कोफिशिएंट्स रियल है तो उसमें रियल रूट हमेशा ही आ जाएगा, एक रियल रूट तो हमेशा आएगा क्यूबिक में, या तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में आता है, ये क्वाड्रेटिक से पता होना चाहिए, तो या तो एक रूट रियल होगा या तीनों रूट रियल होगा। तो उसका मतलब क्या है कि दुनिया का कोई भी पॉइंट उठा लो, एच केस में कुछ भी उठा के डालो, एक रूट तो रियल आएगा ही आएगा। उसका मतलब क्या है कि दुनिया के किसी भी पॉइंट से एक नॉर्मल तो हमेशा ही खींचा जा सकता है, और 3 नॉर्मल खींच भी सकता है, नहीं भी खींच सकता। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमें क्या क्या पता लगा, फर्स्ट, फ्रॉम ए पॉइंट, ये ठीक है, मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, इसका मतलब क्या है कि मान लिया ये पॉइंट P है, तो इससे ऐसे करके कुछ 3 नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये पॉइंट P है, इन नॉर्मल्स के स्लोप मान लिया m1 m2 m3 है, तो ये जिस पॉइंट पे नॉर्मल आए, मतलब जो फीट ऑफ नॉर्मल है, वो मान लिया A, B और C, ये ठीक है, ये फीट ऑफ नॉर्मल है, इनको हम क्या बोलते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स। दूसरा, इफ normals drawn at A B C are concurrent। ठीक है, अगर ए बी सी की तरफ से देखें तो हमने ए पे नॉर्मल खींचा, बी पे नॉर्मल खींचा, दो लाइन है, वो तो हमेशा कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर सी पे नॉर्मली इसी पॉइंट से पास करें तो ए बी सी 3 पॉइंट पे खींचे गए नॉर्मल, 3 लाइन है, कॉन्करेंट हो गया। ठीक है, अगर हम ए बी सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो पी से जो 3 नॉर्मल खींचे गए हैं वो फीट ऑफ नॉर्मल ए बी सी है, ये ठीक है। तो फिर जो ए बी सी है दे आर कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स, उनको एक नाम दे रखा है हमने, को नॉर्मल पॉइंट्स। को नॉर्मल पॉइंट्स का मतलब क्या है कि जिन पॉइंट्स पे
खींचे गए नॉर्मल्स कॉन्करेंट हो। और ऐसे 3 ही पॉइंट हो सकते हैं, जैसे ए बी सी ये हो गया, फिर एक दूसरा सेट आ जाएगा डी ई एफ, वो एक नया सेट आ गया, फिर ऐसे ही पी क्यू आर, एक मतलब ये वाला पी नहीं, और कोई नया सेट आ गया एक्स वाई जेड। ठीक है, तो बट एक टाइम में 3 ही पॉइंट को नॉर्मल पॉइंट हो सकते हैं। 4 पॉइंट को नॉर्मल पॉइंट नहीं हो सकते। 4 पॉइंट को नॉर्मल पॉइंट क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 4 नॉर्मल कॉन्करेंट नहीं हो सकते। अगर 4 नॉर्मल कॉन्करेंट होता तो यहाँ 4 डिग्री का इक्वेशन बनता, ऐसा तो है ही नहीं। तो उसका मतलब क्या, 3 ही पॉइंट को नॉर्मल पॉइंट्स होगा। आर if normals drawn at ABC are concurrent, then these points are called co-normal points। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जैसा हमें ऐसे बोला हमने कि एक किसी भी पॉइंट से इक्वेशन 1 जो है, अगर मैंने इसमें एच के का कोई भी वैल्यू रखा तो आई गेट ए क्यूबिक। उस क्यूबिक का तो एक रूट रियल होगा या 3 रूट रियल होगा। 2 रूट रियल और एक इमेजिनरी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था कि इमेजिनरी रूट पेयर में आता है, इसलिए नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये भी है कि मान लिया मैंने पैराबोला पे किसी भी एक पॉइंट पे नॉर्मल खींचा, फिर किसी दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल खींचा, वो दोनों नॉर्मल कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगे। अब जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नॉर्मल खिंच गया। अगर 2 खिंच गया तो फिर एक तीसरा नॉर्मल भी पक्का आएगा, क्योंकि केवल 2 नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता। और 2 खिंच गया मतलब एक से ज़्यादा रहे, तो एक से ज़्यादा तो सीधा 3 ही होगा। ठीक है, अगर मैं इसको पिक्टोरियली शो करने की कोशिश करूं कि मान लिया हमने एक पॉइंट पे नॉर्मल खींचा, ठीक है, ये ऐसे आ गया, फिर मैंने एक दूसरे पॉइंट पे खींचा, वो ऐसे आ गया। ठीक है, कुछ भी A1 B1, ये दोनों मान लिया एक पॉइंट C पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अपने C के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 2 नॉर्मल खिंच गया C पे, तो अगर 2 खिंच गया तो फिर तीसरा भी एक पक्का आएगा ये। ठीक है, कुछ C1 पॉइंट पे केवल 2 नहीं हो सकता, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा। जब ये क्यूबिक बना के C के कोऑर्डिनेट रखेंगे तो जो क्यूबिक आएगा उसके 2 ही रूट रियल थोड़ा ना होगा, तीनों रूट रियल होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बोला, मैक्सिमम 3 नॉर्मल खींच सकते हैं, और अगर तीनों नॉर्मल रियल हैं तब वो जो फीट ऑफ नॉर्मल आएगा दे आर कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, बाकी थ्योरी ऑफ इक्वेशन हो गया कि इस इक्वेशन के रूट m1 m2 m3 हैं। ठीक है, चलो दोबारा लिख लेते हैं, am³ प्लस 2a माइनस h टाइम्स m प्लस k इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या क्या है, m1 m2 m3। तो क्वाड्रेटिक में जो हमने थ्योरी ऑफ रूट्स पढ़ाया था, सॉरी थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ाया था, उसमें सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम। तो m³ के बाद अगला m² आना चाहिए, वो तो है ही नहीं, है ही नहीं तो 0। फिर ऐसे ही सम ऑफ द रूट्स m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 टेकन 2 एट ए टाइम, तो दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा 2a माइनस h अपॉन a। फिर तीसरा m1 m2 m3 प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज माइनस k बाई a। ये ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, ओके, तो 3 को नॉर्मल पॉइंट्स के लिए ये हो गया। अच्छा, इसमें हमने कैलकुलेशन में क्या किया, हमने बोला कि मान लिया m स्लोप का नॉर्मल है, फिर उसको पॉइंट एच के से पास कराया, तो ये क्यूबिक बना। हम ऐसे भी कर सकते थे कि मान लिया t पॉइंट पे खींचा गया नॉर्मल, वो p से पास कर रहा है, तो t पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल बोलते तो वो ऐसे आ जाता, माइनस tx प्लस 2at प्लस at³। ठीक है, वैसे भी हमने बोल रखा था, पहले बता रखा है कि नॉर्मल के स्लोप में और पैरामीटर में क्या अंतर है, एक दूसरे क्या रिलेशन है, एक दूसरे का नेगेटिव है बस। ठीक है, नॉर्मल का स्लोप एंड द पैरामीटर ऑफ द पॉइंट। तो अगर मैंने इक्वेशन ये लिया होता, फिर उसमें p रखा होता, तो फिर t में क्यूबिक आ जाता। अब t में क्यूबिक बनाऊं चाहे m में बनाऊं, वो एक ही बात है, इंटर कन्वर्टेबल है। तुरंत हम m की जगह माइनस t रख के t के सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं। t में क्यूबिक बनाते तो हम क्या होता है, a b और c पॉइंट्स के पैरामीटर में रिलेशन निकल आता है,
तो वो आप डायरेक्टली इसको देख के भी बोल सकते हैं। ये ठीक है। अगर इसी से मेरे को मान लिया टी में क्यूबिक बनाना है, तो कुछ भी नहीं, एम की जगह माइनस टी रख दो, तो ये माइनस टी क्यूब हो जाएगा, ये माइनस टी हो जाएगा। तो पूरे में से अगर माइनस में कॉमन निकाल दूँ तो ए टी क्यूब प्लस 2a माइनस एच टाइम्स टी माइनस के बराबर 0, ये क्यूबिक आ जाएगा। इसमें अगर हम इसमें रख दें माइनस माइनस करके, तो वही t1 प्लस t2 प्लस t3 0 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस ऐसे कैंसिल हो गया, तो सिग्मा t1 t2 मतलब t1 t2 प्लस t2 t3 प्लस t3 t1 वो 2a माइनस एच अपॉन ए आ जाएगा। एंड यहाँ से 3 माइनस आएगा, उसके साथ ये माइनस कैंसिल, या फिर यहाँ से भी देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ द रूट t1 t2 t3 के बाई ए हो जाएगा। ये ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, किसी में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप। ओके, एक हमने ऐसे लिखाया था कि t1 और t2 पे नॉर्मल का, t1 और t2 पे नॉर्मल खींचा, तो जो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या था, 2a प्लस ए टाइम्स t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 कॉमा, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट था, बड़ा सा रिजल्ट था एक माइनस ए t1 t2 इंटू t1 प्लस t2। ये ठीक है, ये रिजल्ट हम यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे उसने बोला कि ये पॉइंट t1 है, ये पॉइंट t2 है b, ये t3 है, तो t1 और t2 पे नॉर्मल खींचा, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन p आ गया। तो बेसिकली मेरे को एच के चाहिए, बट हमने क्या चाहिए, अगर t1 t2 हमें दे रखा है क्वेश्चन में, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम नॉर्मल चाहिए, तो t3 पिक्चर में नहीं आना चाहिए। तो वो वाला रिजल्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, इस रिलेशन से t3 निकाला माइनस t1 माइनस t2, उसको इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया और इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया। तो यहाँ दूसरे में सब्सटीट्यूट करोगे तो एच कोऑर्डिनेट आ जाएगा वही 2a प्लस, यहाँ पे दिख भी रहा है कि 2a आ जाएगा, 2a प्लस ए टाइम्स t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2, और जो तीसरा इक्वेशन है यहाँ से k आ जाएगा। ठीक है, अब नोटिस करने वाली क्या क्या चीज़ें हैं, चलो एक बार दोबारा मैं टी में बना लेता हूँ, ए टी क्यूब प्लस 2a माइनस एच टाइम्स टी माइनस के बराबर 0। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया, सिग्मा t1 बराबर 0, सिग्मा t1 t2 बराबर 2a माइनस एच अपॉन ए एंड पाई t1 बराबर के बाई ए, ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, क्यूबिक हम तुरंत बना सकते हैं, टी वाले नॉर्मल का इक्वेशन रख के एच की रख दो उसमें एक्स वाई की जगह, तो क्यूबिक बन जाएगा, वहाँ से फिर ये वाली इक्वेशन तुरंत बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कपल ऑफ ऑब्जर्वेशन, नोट 1, जो को नॉर्मल पॉइंट्स आए ये ठीक है, जैसे P है, ये मान लिया A हो गया T1, ये हो गया B T2, ये हो गया C T3। तो जो तीन को नॉर्मल पॉइंट्स हैं उनके पैरामीटर का सम T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना होगा, 0। ठीक है, और ये ऑफकोर्स स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए ही वैलिड है, वाई स्क्वायर बराबर 4x के लिए वैलिड है। और अब इस रिजल्ट को बोलने का बहुत सारे तरीका है, t1 प्लस टी टू प्लस टी थ्री 0 है, अगर मैं इसमें 2a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2a t1 प्लस, मतलब हमने क्या बोला, सिग्मा t1 0 है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2a से तो सिग्मा 2a t1 0 हो गया। 2a t1 इज नथिंग बट y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। ये ठीक है, तो ए बी सी के y कोऑर्डिनेट का सम वैनिश हो जाएगा या 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर मैं ए बी सी ट्राइंगल बनाऊं तो उस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट जो आएगा वो आएगा वाई ए प्लस वाई बी प्लस वाई सी बाई 3। अब सिग्मा वाई ए 0 है, तो उस सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0। y कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो अब क्या क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी सी तीन को नॉर्मल पॉइंट है उसके लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि सम ऑफ पैरामीटर्स विल बी 0, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स विल बी 0, ऐसे ही बोल सकते हैं, एक ही बात है। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो को नॉर्मल पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल आ रहा है उसका सेंट्रॉइड विल लाई
ऑन एक्सेस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो इसको कैसे कैसे बोलते हैं? फॉर को नॉर्मल पॉइंट्स, एक तो हमने बोला सम ऑफ पैरामीटर्स वैनिशेस, ठीक है, दूसरा सम ऑफ ऑर्डिनेट्स मतलब वाई कोऑर्डिनेट्स विल बी ज़ीरो, और इसी को बोलने का एक तरीका क्या है? ट्राइंगल with vertices as co-normal points. Triangle with vertices as co-normal points will have centroid at axis of the parabola. ठीक है, ये एक रिजल्ट हो गया या फिर एक पॉइंट हो गया, नोट हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। ये तो एक नोट हो गया। ठीक है, नोट टू, तो मैं से देखो सिग्मा टी वन स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं? सिग्मा टी वन का होल स्क्वायर माइनस टू सिग्मा टी वन टी टू। सिग्मा टी वन जीरो है तो दिस इज माइनस टू सिग्मा टी वन टी टू कितना हो गया यहाँ से? टू ए माइनस एच अपॉन ए, टू ए माइनस एच अपॉन ए, या फिर दिस इज ट्वाइस ऑफ एच माइनस टू ए अपॉन ए। ठीक है, ए पॉजिटिव मान लिया, मतलब पैराबोला इज ओपनिंग टुवर्ड्स राइट। अब क्या है कि ये बेसिकली क्या लिखा है? टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टी थ्री स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या बोला था कि इस क्यूबिक के या तो तीनों रूट रियल होगा या फिर एग्जैक्टली एक रूट रियल होगा। तो अगर तीनों रूट रियल है तो रियल क्वांटिटी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उसका मतलब क्या है कि ये हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव, अगर तीनों रूट रियल है तो। ठीक है, तो फिर h कितना होना चाहिए? अगर इसको पॉजिटिव होना है तो h फिर 2a से बड़ा होना चाहिए। h क्या है? h कॉमा k से ही वो हमने तीन नॉर्मल खींचे। ठीक है, अच्छा वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, मतलब अगर ये तीनों क्वांटिटी पॉजिटिव हैं, सॉरी ये तीनों क्वांटिटी नहीं, अगर तीनों क्वांटिटी का सम पॉजिटिव है तो दैट डज नॉट मीन कि रूट्स रियल हैं। क्योंकि अगर मान लिया t1 का वैल्यू 8 हो जाए और ये मान लिया आयोटा हो जाए, ये माइनस आयोटा हो जाए, तो भी सम क्या है? पॉजिटिव है। बट उसका ये मतलब थोड़ा है कि रियल है। उल्टा बोलें, अगर रियल है तो सम पॉजिटिव आएगा, अगर रियल है तो सम पॉजिटिव आएगा, मतलब एच टू ए से बढ़ाएगा। तो यहाँ पे समझने लायक क्या क्या पॉइंट है कि अगर पॉइंट पी से तीन नॉर्मल खिंच गया तो पॉइंट पी टू ए से आगे आना चाहिए। अगेन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। उसका मतलब ये नहीं कि टू ए के आगे कोई भी पॉइंट ले लो वहाँ से तीन खिंच जाएगा। उल्टा कंडीशन है कि अगर पॉइंट पी से तीन नॉर्मल खिंच गया तो फिर उसका एक्स कोऑर्डिनेट टू ए से बड़ा होना चाहिए। अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट टू ए से बड़ा है तो कोई गारंटी नहीं है कि तीन नॉर्मल खींचेगा। सही है, और मैं बोलूँ कि तीन नॉर्मल कहाँ से खींचेगा? रियल वो कौन से पॉइंट है जहाँ से तीन नॉर्मल खींच सकता है? तो वो ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। मतलब ऐसे नहीं बोल सकता मैं आंख बंद करके अंदर से खींच जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सही, वो इतना आसान आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, और वो कभी पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कोई टीचर तुमसे पूछ रहा है तो मोस्ट वाली उसको भी आइडिया नहीं है, मोस्ट वाली जेई में दे नेवर आस्क बिकॉज इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड टू प्रूव। ठीक है, तो ये इसलिए कभी पूछा ही नहीं जाएगा। ये हमारा दूसरा नोट हो गया कि जिस पॉइंट से तीन नॉर्मल खींचे जा रहे हैं वो टू ए के आगे आगे ही हो सकता है, पहले नहीं होगा। ठीक है, अब नोट थ्री क्या है? अगर मान लिया ये ए बी सी तीन को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन तीन पॉइंट से अब तुम पैराबोला वैराबोला भूल जाओ, तीन पॉइंट आ गए। ऑफकोर्स ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाइन नहीं कर सकते, कोलिनियर हो ही नहीं सकता। कोलिनियर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पैराबोला पे पैराबोला पे तीन पॉइंट कोलिनियर होने का मतलब क्या है कि एक लाइन तीन बार कट कर रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी लाइन किसी भी कोनिक को मैक्सिमम दो बार कट करेगा। तो ए बी सी पक्का नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो इनसे एक सर्कल पास हो जाएगा पक्का। ठीक है, सर्किल और पैराबोला को अगर हम सॉल्व करें तो ये हमने इनिशियल लेक्चर्स में पैराबोला में पढ़ा रखा है
इस सर्किल और पैराबोला को अगर हम सॉल्व करें तो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं। उसका मतलब क्या कि ए बी सी 3 पॉइंट तो ये हो ही गया, एक फोर्थ पॉइंट और आएगा। ठीक है, अब फिर रिकॉल करो, इनिशियल लेक्चर में हमने बोला था कि उन 4 पॉइंट्स के लिए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 जीरो होता है। ये पढ़ा चुके हैं, पहले या दूसरे लेक्चर में होगा, मोस्टली दूसरे या तीसरे लेक्चर में होगा। ठीक है, अब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 जीरो है, एंड बिकॉज ए बी सी को नॉर्मल पॉइंट है इसलिए T1 प्लस T2 प्लस T3 जीरो है, ये भी। ये ठीक है, उसका मतलब क्या है कि अगर 3 का सम जीरो है, 4 का सम जीरो है, तो फोर्थ वाला जीरो होना चाहिए, मतलब T4 जीरो होना चाहिए। अगर T4 जीरो हो गया तो दैट मीन्स T4 जीरो हो गया मतलब ओरिजिन आ गया, ओरिजिन मतलब वर्टेक्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि 3 को नॉर्मल पॉइंट से पास करने वाला सर्कल पैराबोला को हमेशा फोर्थ पॉइंट पे कट करेगा, एंड दैट फोर्थ पॉइंट इज ऑलवेज वर्टेक्स। ये बड़ी बात है, कोई भी 3 को नॉर्मल पॉइंट ले लिया, उनसे पास करने वाला सर्कल हमेशा वर्टेक्स से पास करेगा। तो इसी को हमने लिख लिया, सर्कल पासिंग थ्रू any 3 co-normal points on parabola। ठीक है, पैराबोला always passes through its vertex also। मतलब फोर्थ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, वर्टेक्स। हमने प्रूव कैसे किया, क्योंकि 3 को नॉर्मल पॉइंट्स हैं इसलिए ये जीरो हो गया, और 4 कंसाइक्लिक पॉइंट्स के लिए T3 प्लस T4 ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ये भी जीरो है। तो इन तीनों का वैल्यू जीरो यहाँ से रखने पे T4 बराबर जीरो हो गया। ये सो कॉल्ड प्रूफ हो गया।